हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम टर्म्स ऑफ ट्रेड और उसकी वेरियस फॉर्म्स। तो 12 या 20 मार्क्स किसी में भी आ सकता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेज़र करता है कि एक इकॉनमी कितना इंपोर्ट कर सकती है, कि वो मतलब कितने यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स पे, ठीक है, कि कितना वो एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके बदले में वो कितना इंपोर्ट कर सकती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच इम्पोर्ट एन इकॉनमी कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड। ठीक है, कि एक्सपोर्टेड गुड करने के बाद वो कितना इंपोर्ट कर सकती है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे डिफाइन किया जाता है? रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट टू द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इम्पोर्ट मतलब आयात। तो इनका जो रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो, उससे मेज़र किया जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो एग्जांपल दिया गया है कि एक इकॉनमी है जो खाली एक्सपोर्ट करती है एप्पल और इंपोर्ट करती है ऑरेंजेस। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या है कि प्राइस ऑफ एप्पल को हम डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ ऑरेंजेस में। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम कितने ऑरेंजेस ऑब्टेन कर सकते हैं एप्पल की यूनिट्स पे। ठीक है, अ यूनिट ऑफ एप्पल्स। सिंस इकॉनमी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनी गुड्स, तो एक इकॉनमी जो है काफ़ी सारे गुड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, तो है नहीं सिर्फ एक ही गुड का आयात निर्यात होगा, काफ़ी सारे गुड्स का किया जाता है, काफ़ी सारे वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। तो किसके बेसिस पे होता है? TOT को हम नापते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्राइस इंडिसेस पे, कि प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है प्राइस इंडेक्स देख के जो गुड्स है उनका। ठीक है, इन जिस शॉर्ट में हम इसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए प्राइस का रेशियो से इसे नापा जाता है। A rise in the price of export good in international market would increase the terms of trade, while a rise in the price of import good would decrease. साइड सी बात है, अगर आपके एक्सपोर्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा, और अगर आपके इंपोर्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, कि आप जो सामान खरीद रहे हैं बाहर देश से और उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। तो एग्जाम्पल दे रखा है आगे, वो आप पढ़ लेना समझाने के लिए। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपका फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइजेस, इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइजेस इंटू में 100। अब आ गया टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये 7 आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं। ठीक है, नेट बार्टर सिस्टम या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, सॉरी नेट बार्टर बोल दिया मैंने, सिस्टम बोल दिया। नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो नेट मतलब जो फर्स्ट वाला, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन पे अलग से भी क्या आया हुआ है आपका शॉर्ट नोट आया है, तो यहीं से ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं नेट बार्टर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? TC इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PM। एक्स क्या डिनोट करता है? एक्सपोर्ट को, और M डिनोट करता है इम्पोर्ट को। तो TC का मतलब क्या? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइजेस है PX, और इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइजेस है PM। तो अगर डिफरेंट टाइम पीरियड में हमें कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को मेज़र करना है तो कैसे नापा जाता है? कि हम रेशियो लेते हैं किसका? करंट ईयर का के प्राइजेस का और बेस ईयर के प्राइजेस का। तो करंट ईयर मतलब जो अभी चल रहा है, और बेस ईयर जिससे हम उसे कंपेयर करें। जैसे अभी 2021 है तो करंट ईयर है, बेस ईयर हम इसे कंपेयर किससे करें? 20 से कंपेयर कर रहे हैं, 2019 से कंपेयर कर रहे हैं, 2018 से कंपेयर कर रहे हैं, किस प्राइजेस से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? TQ इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय QS। क्यू मतलब क्वालिटी है यहाँ, इम्पोर्ट की क्वालिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट की क्वांटिटी। ठीक है, सॉरी क्वांटिटी आएगा, तो ये सही कर लेना, गलती से क्वालिटी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, तो गलती से क्वालिटी हो गया है, तो आप इसे सही कर लेना। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट। नाम से ही पता लगा ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो ये आप देख लेना। फिर वही है कि अगर हम डिफरेंट टाइम पीरियड में इसको क्या कर रहे हैं? मीज़र कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई करंटली में कितना हो रहा है और प्रीवियस में कितना हुआ था, तो वही उनका रेशियो ले लेंगे। ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, धीरे धीरे पढ़ाऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझाना है, बाकी आप कर लेंगे। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? TY इक्वल टू TC QX इक्वल टू PX इंटू QX डिवाइडेड बाय PM। अब ये सब चीज़ क्या रिप्रेजेंट करें वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड,
टी वाई क्या है, इनकम टर्म। वाई का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। वाई को हम इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए यूज़ करते हैं वाई को हम। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सी मतलब है कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। पी एक्स का मतलब क्या है, इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट बताया मैंने, ठीक है। क्यू एक्स आ गया क्वान्टिटी, और पी एम क्या आ गया, इंडेक्स ऑफ प्राइस इम्पोर्ट, ठीक है। तो क्वांटिटी, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आर आल्सो कॉल्ड कैपेसिटी टू इम्पोर्ट, कि हमारी कैपेसिटी कितनी है इम्पोर्ट करने की। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को वो भी बोला जाता है कि हमारे पास कितनी इनकम आ रही है। भाई हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारे पास इनकम आएगी, और फिर हम उसी को देख पाएंगे कि हम कितना इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज इन द लॉन्ग रन द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स टोटल इम्पोर्ट। तो लॉन्ग रन में क्या देखा गया कि जो टोटल एक्सपोर्ट है कंट्री का वो किसके बराबर होता है, जो इम्पोर्ट्स की जो टोटल वैल्यू है। अब आ गया आपका सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक देश के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर हो गया, तो उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला है, टी सी इक्वल टू टी सी इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ आपका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जो इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट में आपका यूज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट बना, जो एक्सपोर्ट हम चीज़ें कर रहे हैं तो उनको बनाने के लिए हमें फैक्टर तो चाहिए, ऐसे तो चीज़ें बन नहीं जाएंगी, ठीक है। हमें लेबर भी चाहिए, हमें मशीन भी चाहिए, ठीक है, हमें कैपिटल भी चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं। अब आ गया टू फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, या डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, इट टेक्स इनटू द अकाउंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री एक्सपोर्ट एज वेल एज प्रोडक्टिविटी टू द फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन कंट्री इंपोर्ट्स। तो इसमें दोनों चीज़ देखी जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे देश में इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने में, और जो दूसरे देश में मीन्स जो फॉरेन कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं इम्पोर्ट में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको दिख रहा होगा, सबका एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। टी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूले आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली हो जाएंगे। अब आ गया रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स आर कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी। तो कितनी हमें यूटिलिटी है किसी भी चीज़ की, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। रियल कॉस्ट ऑफ बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज वर्कड आउट। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विद द इंडेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिस यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जो रियल कॉस्ट ऑफ टर्म है ट्रेड की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब हम सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उसके इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब पहले फॉर्मूला देख लो आप। टी आर क्या है, रियल कॉस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है। टी एस क्या है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है। पी एक्स इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट है। लास्ट क्या है आपका, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द इंडेक्स ऑफ रिलेटिव यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, इंडेक्स किसका, रिलेटिव यूटिलिटी इम्पोर्ट का, एंड डोमेस्टिक कमोडिटी फोरगोन टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे वो कमोडिटी को फोरगोन करना है जिनका इस्तेमाल किस में किया गया है, एक्सपोर्ट में किया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्मूला आपका दे रखा है, टी यू इक्वल टू टी आर इंटू यू। तो टी आर क्या है, पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एम। पी एक्स क्या है आपका एक्सपोर्ट का प्राइस है, पी एम क्या इम्पोर्ट का प्राइस है, एफ एक्स क्या आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी, आर एक्स क्या है यूटिलिटी फोरगोन टू एक्सपोर्ट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।